Hello students, this is our first video of fourth chapter of subject science, naming the human skeleton. As the name of the chapter is human skeleton, so in this chapter we are going to learn about the structure of human skeleton and the functions of human skeleton. And we know our body consists of many organs, including many muscles, bones, etc. And skeletons. What is the means of skeletons? Skeletons are the structure which provide framework to our body. So it becomes important to know about the skeleton, and in this chapter we are going to consultate about the human skeleton. So let's start our today's chapter. Our today's topic, the human skeleton. Human skeleton यानी हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर की जो बनावट होती है, जो संरचना होती है ऊपर से, इसकी वास्तविक संरचना या बनावट ऐसी होती नहीं है। इसे जो है, जो फ्रेमवर्क इसका होता है, जो इसका ढांचा होता है, वो कुछ इस तरह का होता है हमारे शरीर का, हमारे बॉडी का। ह्यूमन स्केलेटन यानी मानव का कंकाल तंत्र, ये जो है हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है, उसे आकृति प्रदान करता है, और ऊपर से जो है स्किन के द्वारा इसे कवर करके हमारे जो ऑर्गन्स हैं उसे प्रॉपरली जो है ऑर्गेनाइज करके हमारा जो बॉडी है वो कंसिस्ट होता है। तो हमारी जो बॉडी, जैसा कि हम बताएं, बेसिकली वह स्केलेटन एक होती है कि नहीं, दिया द ह्यूमन स्केलेटन यानी मानव कंकाल तंत्र। तो हमारी जो बॉडी है, हमारा शरीर है, वह इंटरनली देखा जाए, अगर स्ट्रक्चरली उसे देखा जाए तो यह केवल एक कंकाल तंत्र ही होती है। कहने का मतलब कंकाल तंत्र ही वह बेसिक स्ट्रक्चर होता है, वह बेसिक कंपोनेंट होता है जो कि हमारे शरीर को, हमारे शरीर का ढांचा तैयार करता है। तो इसी विषय में ह्यूमन स्केलेटन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गेटिंग स्टार्टेड। नेम द पार्ट्स ऑफ योर बॉडी विच हैव जॉइंट्स, यानी आपको अपने उन बॉडी पार्ट्स का नाम लिखना है जहाँ पे जॉइंट्स पाए जाते हैं। जॉइंट्स मतलब जहाँ पे जैसे अंग जुड़े हुए प्रतीत होते हैं, जैसे हमारी ये कोहनी है कि नहीं, एल्बो, या हमारा घुटना होता है नी, हमारी फिंगर्स होती है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे कुछ ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पर जॉइंट्स पाए जाते हैं। तो आपको ऐसे ही किसी फोर ऐसे ऑर्गन्स के नाम लिखना है जिनमें कि जॉइंट्स पाए जाएं। तो हम आपको एक करके दिखा रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। जैसे हमारे नी में, हमारे पैर के घुटने में जॉइंट्स होते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नी, है कि नहीं। तो आपको इसी तरह जो है 4 ऑर्गन्स के नाम लिखने हैं जिनमें जॉइंट्स यानी जुड़ाव पाए। अब स्टार्ट करते हैं। देखें, देयर आर 206 बोन्स इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी, यानी एक पूर्ण विकसित मनुष्य में, एक वयस्क मनुष्य में 206 बोन्स, 206 हड्डियां होती हैं। यह तो बहुत यूजुअल सी बात है, ये आप सबको पता होगी, ठीक है। आप पहले जानते होंगे कि हमारा जो एक वयस्क की जो बॉडी होती है, एक एडल्ट पर्सन की, उनमें जो बोन्स होती हैं वो 206 होती हैं। हालांकि जब हम छोटे होते हैं तो उस समय हमारी हड्डियां, हमारी बोन्स जो होती हैं वो नंबर्स में कुछ ज़्यादा होती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो अप करते हैं ये क्या होती हैं, बोन्स आपस में जुड़ती जाती हैं और ये नंबर में जो है रिड्यूस होती जाती हैं। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि एक एडल्ट पर्सन में 206 बोन्स अवेलेबल होती हैं। The bones in the body can be compared to bricks that give shape and support to a house, यानी ये जो हड्डियां होती हैं, जो बोन्स होती हैं, इसकी तुलना हम एक ब्रिक, एक ईंट से कर सकते हैं जो कि एक घर को सपोर्ट देता है, सहारा देता है और उसे शेप देता है, यानी उसको आकार देता है। कहने का तात्पर्य है
कि अगर इन हड्डियों को कंपेयर करें ब्रिक्स से, ईंट से, और अपने शरीर को कंपेयर करें हाउस से, तो क्या होता है कि जो ईंट होती है, ब्रिक्स, ईंट क्या होती है कि घर को सपोर्ट देती है, सहारा देती है, और इसके साथ ही साथ ये क्या है, घर को आकार भी देती है। ठीक उसी तरह जो बोन्स हैं वो हमारे शरीर को आकार देती हैं, हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को सपोर्ट देती हैं। The framework of bones that gives shape and support to the body is called the skeleton। यानी हड्डियों का वह ढांचा, हड्डियों का वह फ्रेमवर्क जो कि हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को शेप और सपोर्ट देता है, उसे ही हम स्केलेटन यानी कंकाल तंत्र कहते हैं। हड्डियों का वह ढांचा, बोन्स का वह फ्रेमवर्क जो हमारे बॉडी को सपोर्ट और शेप देता है, यानी सहारा और आकार देता है, मजबूती देता है, उसी स्ट्रक्चर को हम स्केलेटन, कंकाल तंत्र कहते हैं। यहाँ पर देखिए ह्यूमन स्केलेटन जो है वो शो किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं द ह्यूमन स्केलेटन। और उसके अलावा यहाँ पर फिगर्स में भी आपको दिखाया जा रहा है। ह्यूमन स्केलेटन मेनली कौन कौन से होते हैं, स्केल ह्यूमन स्केलेटन या बैकबोन स्केलेटन, रिब केज स्केलेटन एंड लिम्स स्केलेटन। जैसे यहाँ देखिए ये जो है प्ले हो रहा है बारी बारी से, ये देखिए ये एक ह्यूमन स्केलेटन है ये पूरा, और उसके बाद ये अभी देखिए हम आपको बता रहे हैं ये ह्यूमन, ये स्कल स्केलेटन है, और ये जो है हमारा वो रिब केज है कि नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिब केज है, और उसके अलावा ये हमारा देखिए बैकबोन है। तो यही सब जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सब क्या होते हैं, स्केलेटन होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक जो है स्पिनिंग स्ट्रक्चर है स्केलेटन का, यहाँ पे ये पूरा स्केलेटन है, इसे आप देख सकते हैं। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्या होता है, स्कल स्केलेटन होता है, और ये देखिए ये बीच वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से, ये जो है हमारा बैकबोन स्केलेटन होता है। रिब के यहाँ से यहाँ तक जो स्ट्रक्चर पाया जाता है रिब के, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये होता है, तो वो रिब के स्केलेटन होता है। लिम्स मतलब पैर का स्केलेटन, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब सिर्फ फुट यानी पैर के स्केलेटन है ना। तो वही बताया गया है कि हमारी जो बॉडी होती है वो कंप्लीटली किससे मिलकर बनी होती है, किसके फ्रेमवर्क पर बनी होती है, स्केलेटन के। आइए तो आगे हम पढ़ते हैं। द फंक्शंस ऑफ द स्केलेटन आर एज फॉलोज। यानी जो स्केलेटन होता है उसके कौन कौन से फंक्शन होते हैं, उसके कौन कौन से कार्य होते हैं, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। वो यहाँ पर बताया गया है। जैसे इट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड द बेसिक शेप टू द बॉडी। यहाँ बताया गया है जो स्केलेटन होता है, प्रोवाइड मीन्स होता है प्रदान करना, सपोर्ट मीन्स सहारा, और बेसिक शेप मीन्स आधारभूत आकार। ठीक है, तो जो स्केलेटन होता है, कंकाल तंत्र होता है, वो हमारे शरीर को सपोर्ट देता है, सहारा देता है, और इसके साथ साथ हमारे शरीर को आकार भी देता है। कहने का मतलब हमारा शरीर जो है इस तरह जो है स्ट्रेट होता है ना, यहाँ से जो हमारा शरीर वो क्या है, ऐसे मुड़ भी सकता था, इस तरह से हम हो सकते थे, लेकिन हमारा शरीर ऐसे स्ट्रेट होता है, हमारी बॉडी जो है वो एकदम स्ट्रेट होती है। तो ये जो शेप हमारी बॉडी को दिया जाता है, जो बेसिक शेप, वो स्केलेटन द्वारा ही दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि जो स्केलेटन है वो हमारे शरीर को आकार और सहारा देता है। इट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स। यानी हमारे शरीर के जो अंदर के आंतरिक कोमल अंग होते हैं, डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं, उन्हें हमारा स्केलेटन जो है वो प्रोटेक्ट करता है। स्केलेटन यानी कंकाल तंत्र क्या होता है, हम आपको बताएं। कंकाल तंत्र हड्डियों का बना हुआ एक ढांचा होता है जो कि हमारे शरीर को आकार और सपोर्ट प्रदान करता है, और इसके अलावा जो हमारे शरीर में इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, आंतरिक अंग होते हैं, उन्हें यह सुरक्षा प्रदान करता है। It helps to bring about movement with the help of
मसल्स अटैच टू द बोन्स। तो जो स्केलेटन होता है ये हमारी मूवमेंट को पूरा करने में, यानी जो हम गति करते हैं, मूवमेंट होती है हमारी, उसको पूरा करने में भी यह हमारी हेल्प करता है। कैसे? यह जो है हम बोन्स से जो मसल्स यानी हड्डियों से जो मांसपेशियां जुड़ी होती हैं, हमारे हड्डियों से जो हमारी मसल्स हमारी मांसपेशियां जुड़ी हुई होती हैं, स्केलेटन क्या है? उनकी सहायता से हमारी मूवमेंट को पूरा करने में, उसे कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट, बोन्स कंटेन बोन मैरो a fatty substance which plays an important role in the formation of blood। यानी जो बताया गया है, बोन्स यानी हमारी हड्डियां जो हैं उनमें बोन मैरो पाया जाता है। बोन मैरो क्या होता है? बोन मैरो फैटी टिश्यूज का एक स्ट्रक्चर होता है। तो जो स्केलेटन होता है, हमारी जो बोन्स होती हैं, हमारी जो हड्डियां होती हैं, उनमें बोन मैरो नाम का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि वास्तव में एक फैटी सबस्टेंस होता है, यानी एक फैटी पदार्थ होता है, और प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। और ब्लड के फॉर्मेशन में, यानी हमारा जो खून होता है, हमारा रक्त होता है, उसके निर्माण में यह एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। कहने का तात्पर्य, जैसा कि हम बताएं, आवर स्केलेटन इज कंसिस्ट ऑफ a number of bones, that mean around 206 bones, and these bones are provided with the bone marrow। यानी जो हमारी हड्डियां होती हैं, हमारी जो बोन्स होती हैं, उनमें बोन मैरो नाम का एक फैटी सबस्टेंस पाया जाता है। और यह जो बोन मैरो होता है, यह हमारे रक्त के निर्माण में, हमारे खून के निर्माण में सहायता करता है, उसमें एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। The skeleton comprises of the skull, backbone, rib cage and limbs। यानी जो हमारा स्केलेटन होता है, हमारा जो कंकाल तंत्र होता है, वो स्कल से यानी खोपड़ी से, बैकबोन से, रिब केज से और लिम्स से मिलकर बना होता है। हमारा जो कंकाल तंत्र है वो मेनली 4 स्ट्रक्चर से कॉन्स्टिट्यूटेड होता है। कौन कौन से 4 स्ट्रक्चर वो होते हैं? वो स्ट्रक्चर होते हैं स्कल, बैकबोन, बैकबोन मीन्स ये वाला जो पार्ट पाया जाता है ना, बैकबोन, और रिबकेज और लिम्ब। तो इन्हीं सब स्ट्रक्चर से हमारा जो है स्केलेटन मिलकर बना होता। तो स्कल एंड बैकबोन, रिबकेज और लिम्ब से हमारा स्केलेटन बना होता है। तो आइए लेट्स स्टडी अबाउट देम। तो आइए उनके बारे में हम कुछ जानते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। So here is our next topic, naming the skull. Skull is our first skeleton type, and next to this we have backbone, rib cage and our limbs. So our first topic, skull is here. तो देखते हैं, the skull is a hollow round structure present in the head। यानी जो हमारी स्कल होती है, हमारी जो खोपड़ी का कंकाल तंत्र होता है, यह एक खोखला और गोल स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे सर में उपस्थित होता है। जैसा कि यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है, और वहाँ अपने तो आप यहाँ देखिए देख सकते हैं, हमारी जो खोपड़ी होती है उसे देखिए पूरा स्पिन करके चारों ओर का भाग जो है आपको यहाँ पे दिखाया गया है, हमारी स्कल का स्ट्रक्चर। तो उसे आप देख सकते हैं, ये कैसा एक खोखला भाग है ना, आपको दिखाई दे रहा है, ये कैसा भाग है? ये एक खोखला भाग है, और कैसा राउंड है, गोल है। तो वही बताया गया है कि जो हमारी स्कल होती है, हमारी जो खोपड़ी होती है, वह एक राउंड स्ट्रक्चर होती है, गोल स्ट्रक्चर होती है, और हमारे सर में, हमारे हेड में ये उपस्थित होती है। आगे, इट इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स ऑफ विच 8 फ्लैट बोन्स फॉर्म द स्कल एंड द रिमेनिंग 14 बोन्स फॉर्म द फेस। अब देखिए क्या बताया गया है, जो हमारी स्कल होती है दैट इज कंप्राइजेज ऑफ 22 बोन्स, मीन्स हमारी खोपड़ी, हमारी स्कल, हमारी खोपड़ी का जो कंकाल तंत्र होता है, हमारी स्कल जो होती है वो 22 बोन्स से बनी होती है। यह 22 हड्डियों से बना होता है, जिनमें से जो 8 फ्लैट बोन्स होती हैं, 8 सपाट हड्डियां, 8 फ्लैट बोन्स, ये 8 फ्लैट बोन्स जो है वो हमारी स्कल, हमारी खोपड़ी का निर्माण करती हैं।
और इसके अलावा जो 14 बोन्स और होती हैं वो हमारे आगे वाले चेहरे का, हमारे फेस का निर्माण करती हैं। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट हमारे स्कल, हमारी जो खोपड़ी का कंकाल तंत्र होता है उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं। ये देखिए पूरी खोपड़ी तो आती ही, पूरा स्कल, और इस स्कल के अलावा सामने वाला फेस भी होता है। जैसे आप देख सकते हैं हमारा ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा स्कल का और ये सामने का फेस है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि हमारी स्कल जो है वो 22 बोन से बनी होती है। ठीक है, हमारा जो हेड होता है दैट इज कंपोज्ड ऑफ 22 बोन्स, आउट ऑफ विच 8 फ्लैट बोन्स फॉर्म द स्कल एंड the remaining 14 bones form our face। तो चलिए आगे देखते हैं। In addition, there are 6 small bones in our ears, 3 in each ear। तो जैसा कि हम बताएं कि 22 बोन्स होती हैं, ठीक है, जिनमें से 8 बोन्स हमारे स्कल का निर्माण करती हैं, 14 बोन्स हमारे फेस का निर्माण करती हैं। इसके अलावा 6 और छोटी छोटी बोन्स होती हैं जो कि हमारे ईयर्स में, हमारे कानों में पाई जाती हैं, और प्रत्येक कान में, प्रत्येक ईयर में जो है यह 3 नंबर में होती हैं। दैट इज वी हैव 6 स्मॉल बोन्स इन आवर ईयर एंड व्हेन वी एग्जैक्टली डिवाइड दीज बोन्स इन इक्वल नंबर देन वी हैव 3 बोन्स इन ईच ईयर। अगर 6 बोन्स 2 ईयर में होती हैं तो जाहिर सी बात है कि 1 ईयर में कितनी बोन्स होंगी, 3 बोन्स होंगी। तो वही बताया गया है कि हमारा जो स्कल का स्ट्रक्चर होता है उसमें 6 स्मॉल बोन्स भी पाई जाती हैं, और ये बोन्स कहाँ होती हैं, हमारे ईयर्स में, हमारे कानों में प्रेजेंट होती हैं, और हर एक ईयर में 3 बोन्स होती हैं। द स्कल कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मतलब जो स्कल होती है, जो खोपड़ी का कंकाल तंत्र होता है, यह हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, उसकी सुरक्षा करता है, और उसे क्या किए रहता है, कवर किए रहता है, ढके रहता है। देखिए हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, हम जो भी कार्य करते हैं, जो कुछ भी कहते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, और एनी अदर फंक्शन that we have or that we do, ये सभी फंक्शन जो हैं किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, हमारे ब्रेन यानी हमारे दिमाग के द्वारा। और हमारे इसी ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का कार्य, उसे कवर करने का कार्य स्कल के द्वारा किया जाता है। इट आल्सो गिव शेप टू द फेस, यानी जो हमारा चेहरा होता है, हमारा जो फेस होता है, उसे आकार देने का कार्य भी यही स्कल करती है। All the bones of the skull are fixed and immovable except the lower jaw। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको ये स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पे फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर जो प्ले किया जा रहा है, इसे आप देखेंगे, ठीक है, वही चीज बताई गई है कि हमारे स्कल में जितनी भी बोन्स होती हैं, 22 बोन्स होती हैं। तो ये जो जितनी भी बोन्स होती हैं हमारे स्कल में, ये सब क्या होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, यानी स्थिर होती हैं, और ये इमूवेबल होती हैं, यानी इन्हें मूव हम नहीं कर सकते। इन्हें जो है, अगर आप ये सोचें कि इनमें जो बोन्स होती हैं वो मूव कर पाएं, ठीक है, गति कर पाएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो बोन्स होती हैं हमारे स्कल में, ये क्या होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ दिया गया है एक्सेप्ट द लोअर जॉ, यानी हमारा जो नीचे वाला जा होता है, नीचे वाला जबड़ा, उसके अलावा जितनी भी बोन्स होती हैं हमारे स्कल में, वो सभी बोन्स फिक्स्ड होती हैं। जैसा कि आप यहाँ पे ये जो फिगर प्ले किया जा रहा है आप इसमें देख सकते हैं, इसमें जितनी भी बोन्स है वो सब क्या है, फिक्स्ड हैं, एक जगह पर टिकी हुई है। लेकिन लोअर जॉ देखिए, ये जो नीचे वाला जबड़ा, ये देखिए क्या है, मूव कर रहा है ना। तो वही चीज बताया गया है कि इसकी जो सभी बोन्स होती हैं हमारे स्कल की, वो सभी बोन्स फिक्स्ड होती हैं, लेकिन जो लोअर जॉ होता है, ये नीचे वाला जबड़ा जो होता है, ये क्या होता है, ये मूव कर सकता है, दैट इज नॉट फिक्स्ड एट ऑल। द लोअर जॉ इज जॉइंटेड टू द अपर जॉ। ये देखिए एक कॉमन सी बात है, सभी लोग जानते हैं कि लोअर जॉ यानी नीचे वाला जॉ, नीचे वाला जबड़ा अपर जॉ से जुड़ा होता है। जैसा कि आप इन दोनों स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, इसका जो लोअर जॉ है नीचे वाला, ये ऊपर वाले जॉ से क्या है, जुड़ा हुआ है ना।
तो वही बताया गया है कि जो हमारा लोअर जॉ होता है दैट इज जॉइंटेड टू द अपर जॉ। द अपर एंड लोअर जॉ हैव टीथ, यानी जो हमारा अपर एंड लोअर जॉ होते हैं, यानी ऊपर के जबड़े और नीचे के जबड़े, इन्हीं में जो है हमारे टीथ पाए जाते हैं, यानी हमारे दांत। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो है 3 फिगर शो किए गए हैं, जिनमें 2 प्लेइंग फिगर हैं, ये दोनों देखिए स्पिनिंग फिगर हैं स्कल के। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ जो है अपर जॉ है और यहाँ पे लोअर जॉ है, एंड जस्ट लाइक दैट इन द सेकेंड फिगर वी हैव दिस अपर जॉ एंड यहाँ पर ये लोअर जॉ है। तो यही बताया गया है यहाँ पर कि अपर जॉ और लोअर जॉ आपस में जुड़े होते हैं और इन्हीं दोनों जॉ में हमारा जो है टीथ, हमारे दांत पाए जाते हैं। तो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। आई वुड लाइक टू रिवाइंड ऑल द टॉपिक्स विच आई कंसल्टेड इन दिस वीडियो। सो यहाँ पे एक बार आप थोड़ा फिर से ध्यान देंगे। हम बताएं आपको इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन स्केलेटन के बारे में। स्केलेटन मीन्स जैसा कि हम जानते हैं हमारा बॉडी जो है, हमारा शरीर वो 206 बोन्स से मिलकर बना होता है। और ये जो बोन्स होती हैं ये ऐसा नहीं होता है कि जैसे तैसे जो है एक दूसरे में जोड़ दी जाती हैं। ये जो है एक फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग, एक ढांचे के अकॉर्डिंग एक दूसरे से क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। और इस प्रकार ये बोन्स हमारे शरीर को एक शेप देती हैं, एक आकार देती हैं और हमारे शरीर को जो है सपोर्ट प्रदान करती हैं। तो यही बोन्स जो हैं जब आपस में एक फ्रेमवर्क बना के हमारे शरीर को सपोर्ट देती हैं, इसे एक बेसिक शेप देती हैं, तो इसी को हम स्केलेटन यानी कंकाल तंत्र कहते हैं। उसके बाद हम आपको बताएं फंक्शन ऑफ स्केलेटन यानी कंकाल तंत्र के कार्य कौन कौन से होते हैं। जैसा कि सबसे जो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो ये कि हमारे शरीर को जो है सपोर्ट देता है और हमारे शरीर को बेसिक शेप यानी आकार देता है। और हमारे शरीर के जो इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं यानी आंतरिक कोमल अंग जो होते हैं उन्हें भी यह सुरक्षा उनकी करता है। और इसके अलावा जो हमारे बोन से अटैच्ड मसल्स होती हैं, हमारे हड्डियों से जुड़ी हुई मांसपेशियां, ये उनकी सहायता से हमारी मूवमेंट में, हमारे गति करने में भी हमारी हेल्प करता है। और इसके अलावा ये जो बोन्स होती हैं उनमें जो है बोन मैरो नाम का एक फैटी सबस्टेंस पाया जाता है, जिसका नाम आप पहले भी सुने होंगे। और ये जो बोन मैरो होता है ये हमारे ब्लड फॉर्मेशन में यानी रक्त के बनने में, हमारे खून के बनने में हमारी हेल्प करता है। और हमारा जो स्केलेटन होता है वो मेनली 4 कॉन्स्टिट्यूट से कंप्राइजेस होता है। इसके मुख्यतः 4 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? वो होते हैं स्कल, बैकबोन, रिब केस एंड लिम्स। और आपको आगे हम यहाँ पे बताएं स्कल के विषय में। स्कल जो है एक हॉलो राउंड स्ट्रक्चर होता है, एक खोखला गोला भाग होता है जो कि 22 बोन से बना होता है, जिनमें से 8 बोन्स जो हैं वो हमारे स्कल के पीछे वाले भाग को मीन्स हमारे स्कल को बनाती हैं। और जो लेफ्ट 14 बोन्स होती हैं ये 14 बोन्स हमारे आगे वाले चेहरे का निर्माण करती हैं, हमारे फेस को स्ट्रक्चर देती हैं। और इसके अलावा हमारे दोनों ईयर्स में, हमारे दोनों कानों में 6 स्मॉल बोन्स पाई जाती हैं, जिनमें से हर एक ईयर में 3 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज और बताई गई कि स्कल मीन्स जो हमारी खोपड़ी का कंकाल तंत्र होता है उसका सबसे मेन फंक्शन जो है वो ये कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ब्रेन मीन्स हमारे शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं, जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, या जितने भी फंक्शंस हैं वो ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। और इसी ब्रेन को ये स्कल जो है वो प्रोटेक्ट करता है। हमारे ब्रेन में जितनी भी बोन्स होती हैं वो सभी जो है फिक्स्ड होती हैं, इमूवेबल होती हैं, लेकिन जो हमारा लोअर जॉ होता है वो मूवेबल होता है, वो मूव कर सकता है, जैसा कि आप फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं। और हमारा लोअर जॉ वो अपर जॉ से जॉइंटेड होता है और हमारे इन्हीं जॉज में हमारे टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो आप जो है इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, उसे समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।